अंकल ही बैठ कर सब लोग आराम से बैठ जाएंगे। अगर किसी का ठीक है लेट ना, टच है सारी। अगर किसी का लेटने नहीं, का सारी मन है कपड़े ठीक से रहेंगे ना, ठीक से रहेंगे तो वो ना। लेट सकता है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। टोटली रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स। ये ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। बिल्कुल सीधी हो। आराम से लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे। आज हम इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे। आज हम हार्ट चक्रा को हील करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हैं या लोनली फील करते हैं, या आपको लगता है कि आप सोशली लोगों से मिलना पसंद नहीं करते या अलग रहना पसंद करते हैं, तो एंजाइटी आपको फील होती है, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आप अपने मन से कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। अगर अब मिलोगे तो ये ऐसा बोलेगा और ऐसा सोचेगा। तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। जैसे कि आप अपनी किसी भी आप किसी भी तरह की फीलिंग्स का अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते, ना किसी पे ट्रस्ट कर पाते हैं, ना आपको ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला आपको ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। हमेशा आप डर में रहते हैं। तो आप लोग को अपना हार्ट चक्रा हील करना है। आप लोग अपना हार्ट चक्रा हील करें। तो आइए हम अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे। अब इमेजिन करें अपने बचपन का कोई फोटो, अपने बचपन की कोई पिक्चर, आपकी फेवरेट पिक्चर, जो आपको देख के आपके मुंह पे स्माइल आ जाती है। उस फोटो को अपने दिमाग में इमेजिन करें। इमेजिन करें जैसे अपना बचपन उस फोटो के द्वारा अपने अंदर उतार लीजिए थोड़ी देर के लिए। आप अपनी फेवरेट पिक्चर लेकर आइए अपने दिमाग में। अब थोड़ी देर के लिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको थोड़ी देर के लिए। आप और आपकी फोटो, फेवरेट फोटो आपके साथ है। बस आप और आपका बचपन। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें
और अपनी चिंताओं को, वरीज को जाने दें। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे, आपका शरीर उतना ही रिलैक्सेशन में जाएगा। डीपली रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड। बिल्कुल रिलैक्स करिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपका शरीर डीपली रिलैक्स हो जाएगा। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप डीप रिलैक्सेशन में जा चुके हैं। ढीला छोड़ दिया आपने पूरा शरीर थोड़ी देर के लिए। अब इमेजिन करिए, देखिए कि आपके चेस्ट के सेंटर में, छाती के सेंटर में एक हरे रंग का फूल है। हरे रंग का फूल है। जिस फूल में 12 पंखुड़ियां हैं। वो जो हरा फूल आपने अपनी छाती के सामने इमेजिन किया है, उसमें 12 पंखुड़ियां हैं। वो फूल आपको पूरी तरीके से बंद दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे उस फूल की पंखुड़ियां खुलती जा रही हैं। और जैसे जैसे उस फूल की पंखुड़ियां खुलती जा रही हैं, वैसे ही आपके अंदर से गुस्सा, नफरत, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको परेशान करती हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही हैं। जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, आप उसे माफ कर रहे हैं, माफ कर चुके हैं। जिसने भी आपको धोखा दिया है, उसको आप माफ कर चुके हैं। आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं, तो आपने माफी मांग ली है। आपके सारे टेंशन्स, सारी परेशानियां उस फूल की पंखुड़ियों के खुलते खुलते खत्म हो रही हैं, बिल्कुल खत्म हो रही हैं। सारा टेंशन निकलता जा रहा है आपके शरीर से। आप काफी समय से किसी को माफ नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसे भी माफ कर चुके हैं। कभी कभी आपका हार्ट चक्र आपको माफ नहीं करने दे रहा था, वो भी आप कर चुके हैं, उनको भी माफ। अब आपका हार्ट चक्र बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अब इस फूल की आखिरी पंखुड़ी खुलने वाली है, खुलने वाली है इस फूल की आखिरी पंखुड़ी। आपका सारा ध्यान उस फूल की आखिरी पंखुड़ी पर होना चाहिए, जिसका खुलना
अभी बाकी है। अब उस हरे फूल की आखिरी पंखुड़ी भी खुल चुकी है, जिसके नीचे आपको एक बच्चा, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वो बच्चा जो आप ही का बचपन का रूप है, वो बच्चा आप ही के बचपन का रूप है। वही बच्चा वो आपका इनर चाइल्ड है। वही बच्चा जिससे आप इस दुनिया की भाग दौड़ में भूल गए हैं। वही बच्चा जो बच्चा आपका अस्तित्व है। उसकी दशा बहुत ही बुरी हो रही है। आपके नफरत, गुस्सा, चिढ़, ना जाने कैसी कैसी आपकी बुरी आदतों के कारण और किसी को माफ ना करने के कारण, दुनिया का सारा स्ट्रेस अपने अंदर लेने के कारण, सारे बर्डन से वो बच्चा इस फूल के अंदर दब चुका है। उसे सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही थी उस बच्चे को। जैसे ही आपने अपने फूल की आखिरी पंखुड़ी खोली, वैसे ही उस छोटे से बच्चे को सांस मिली है। बच्चा अब उठकर खड़ा हो गया है। उसके आंखों में आंसू हैं। उस बच्चे की आंखों में आंसू हैं। वो बच्चा आपको देख रहा है। क्या आप उस बच्चे को देख पा रहे हैं? उसकी आंखों में आपसे कई सवाल हैं। वो आपसे पूछना चाह रहा है, क्या आप उसे भूल गए हैं? बताइए। अगर आप उसे नहीं भूले, तो उसका ध्यान क्यों नहीं रखा आपने? इस दुनिया के बर्डन में आपने उस छोटे से बच्चे को क्यों दबा दिया? उस बच्चे की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं। वो आपकी तरफ प्यार पाने की उम्मीद में आपको देख रहा है। आप जाइए उस बच्चे के पास और उसे गले लगाइए, हग करिए, गले लगाइए उस बच्चे को। वो बच्चा रो रहा है। उस बच्चे को प्यार कीजिए। वो रो रहा है। उससे वादा कीजिए कि इस दुनिया में आप उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप किसी के लिए उस बच्चे से नाइंसाफी अब नहीं करेंगे। आप उसका ख्याल रखेंगे, उसकी खुशी का ख्याल रखेंगे। चाहे कोई आपको कितना भी डोमिनेट करे, ये बाहर की दुनिया आपके साथ कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन आप उस बच्चे की आवाज को सुनेंगे। उस बच्चे को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे उस बच्चे को तकलीफ। आप उस बच्चे को प्यार कीजिए, गले लगाइए। ना जाने कितने सालों से वो आपके आसपास के हर बर्ताव को सहन कर रहा है। आपके बर्ताव को सहन करने के वो खो गया है। ये वही बच्चा है जो बचपन में शरारत करता था। आप ही बोलते कि ये कितना शरारती बच्चा है। जितना शरारती ये है, उतना कोई नहीं हो सकता।
आप उस बच्चे से कितना प्यार करते थे। आपके अंदर हर काबिलियत है। आपका वो इनर चाइल्ड कुछ भी कर सकता है। बस आपको उस इनर चाइल्ड बच्चे की आवाज सुननी है। उसके आंसू पोंछिए, पोंछिए, खुद के आंसू पोंछिए। उस बच्चे को प्यार करिए, प्यार दीजिए उस बच्चे को। उस बच्चे से कहिए कि आप उस बच्चे के साथ हैं। जो उसके साथ हुआ है वो कभी नहीं होगा, और आप उसके प्यार का, उस बच्चे के प्यार का, मासूमियत का सम्मान करते हैं। उससे कहिए कि आप उसकी हर भावना की कद्र करते हैं। आप उसकी हर भावना की कद्र करते हैं। और उस बच्चे से ये वादा कीजिए कि आप कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप उससे प्यार करेंगे। वादा कीजिए उस बच्चे से। आप आप उस बच्चे से कहिए कि आप करुणा के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ प्यार करते रहेंगे। बिल्कुल समझेंगे उस बच्चे को। उसे भरोसा दिलाइए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस बच्चे की हर बात को सुनेंगे। उसे बताइए कि वो आपके लिए सही है। आपने उस बच्चे की आवाज कभी नहीं सुनी। आगे से आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। उस बच्चे को भरोसा दिलाइए। आप अपने इनर चाइल्ड पर भरोसा कीजिए। उसे कहिए कि उसका कोई दोष नहीं है, उसकी कोई मिस्टेक नहीं है उस बच्चे की। और वो बच्चा अनसेफ नहीं है, वो बच्चा बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल उसको प्यार दीजिए, हग करिए, किस करिए उसके चीक्स के ऊपर, माथे के ऊपर। आप ये मत भूलिए कि आप वो हैं जो कुछ भी कर सकता है उस बच्चे के लिए। अपने बचपन को याद कर दीजिए। अपने बचपन की शरारतों को याद कीजिए कि आप वही बच्चे हैं। आप अपने इनर चाइल्ड से माफी मांगिए, सॉरी बोलिए, और उसको बोलिए कि मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगा। उसको भरोसा दिलाइए कि आप फिर उसकी बात हमेशा सुनेंगे। अब आप उस बच्चे की बात ही सुनेंगे हमेशा। कोई कुछ भी कह ले, आप अपने अंतर्मन बच्चे की बात सुनेंगे। सुनेंगे अपने छोटे बच्चे की। अब वो बच्चा बहुत खुश है, देखिए बहुत खुश है। स्माइल देखिए उस बच्चे के ऊपर। आप देखिए कितने खुश हैं। आपने अपने बचपन को वापस से जिंदा कर लिया है जो खो गया था। आप खुश हैं, वो छोटा बच्चा खुश है, आपका इनर चाइल्ड खुश है। इतनी खुशी का माहौल है। आप और वो बच्चा, छोटा बच्चा, योर इनर चाइल्ड, सो हैप्पी। अब धीरे धीरे बाहर आने के लिए वापस अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें।
लंबा गहरा सांस लीजिए। धीरे धीरे अपने रूम को महसूस करिए जहां पर आप लेटे हुए हैं, और धीरे धीरे अपनी फिंगर्स हिलाइए, अपनी बॉडी हिलाइए, स्ट्रेचिंग दीजिए अपनी बॉडी को और आंखें खोलें।